राजस्थानी महिला मंडल का सम्मान समारोह। मैं नारी हूं, हमारी शराफत को मजबूरी न समझो और हमारे बर्दाश्त को कमजोरी न समझो। इस टैगलाइन के साथ राजस्थानी महिला मंडल ने जागृति सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें देश की उन 4 महिलाओं का सम्मान किया गया जिन्होंने अपनी मंजिल पाने के लिए जिंदगी में इतना संघर्ष किया कि जो आम महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई हैं। ऐसी महत्वपूर्ण शख्सियत का नाम सिंधुता सपकाल है, जिन्हें अनाथ बच्चों की मां के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भारत सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार नारी शक्ति पुरस्कार से 8 मार्च 2018 को सम्मानित किया गया था। नहीं, मगर इतना सब मिला, फिर भी नारी ने नारी को बुलाया, ये सबसे अच्छा मिला। बहुत अच्छा लगा। हमने हमारा सम्मान किया, कोई करते नहीं हमारा सम्मान, हमें हमारा सम्मान करके क्या बात है, खुश होते हैं, दिल भर गया। आप क्या उम्मीद करते, क्या आशा, यहाँ उम्मीद क्या करते हैं कि इतने अच्छे काम कर रही है भाई? मेरे को मालूम ही नहीं था, मेरे को लगता था मैं ही करती। अरे सब करते हैं, मैं उसके पीछे हूँ। बहुत अच्छा लगा। पिता की मौत के बाद बहुत ही गरीबी का सामना करके अपनी शिक्षा को जारी रखते हुए आईपीएस बनने वाली इल्मा अफरोज, जिन्होंने विदेश में शिक्षा लेने के बाद यूएनओ में नौकरी की और बाद में उसे छोड़कर यूपीएससी की परीक्षा पास की, वो आज लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बन गई हैं। तो मुंबई से जो मेरी पहली याद जुड़ी वो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की थी, जहाँ मेरे बाबा का कुछ दिन इलाज हुआ। खैर, मेरे वालिद का इंतकाल क्या हुआ, ऐसा लगा कि दुनिया जो है वो कुछ उलट पुलट सी गई। हमारे समाज में, हमारी दुनिया में, ख़ासतौर पे जो मैंने देखी, जिस दिन से मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, मेरी अम्मी को कहा गया मनहूस, क्योंकि एक औरत, उसकी जो वर्थ है वो इससे नापा गया कि उसका आदमी है या नहीं, वो सुहागन है या नहीं। अम्मी को कहा गया जब वो मुझे पढ़ाने की कोशिश कर रही थी कि लौंडिया को पढ़ा के कौन सा कोई कद्दू में तीर मार लोगी, लौंडिया है ये, क्या कर लेगी, इसे ज़्यादा सर पे बिठाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर किसी लड़की का बाप नहीं होता है तो हमारे क्षेत्र में तो ये होता है कि जब वो जैसे कहते हैं ना, सियानी हो गई है लौंडिया, 14, 15, 16 साल की हुई, उसके हाथ पीले किए, सब रिश्तेदार पहचान वालों ने दहेज का कुछ सामान इकट्ठा किया, कोई बर्तन ले आया, कोई सोफा सेट ले आया, किसी ने फर्नीचर बनवा दिया, किसी ने फ्रिज टीवी दे दिया। किसी सूरत से लौंडिया से पीछा हटा लो, उसके हाथ पीले करो, उसे दूसरे घर भेजो, पलट के मत देखो, क्योंकि लौंडिया जाने की चीज है। बेटी तो पराया धन है, दूसरे की अमानत है। अम्मी को भी हमेशा यही सुनना पड़ा। सीधी सादी मेरी अम्मी, उन्होंने इन बातों पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया, अकेले सब बेयर करती रही। मैं पढ़ाई के लिए 12वीं कक्षा के बाद दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफेंस कॉलेज में चली गई, और यकीन मानिए, the 3 years that I spent in St. Stephen's College were the most beautiful years of my life so far. 10वीं कक्षा में आंखों की रोशनी चली जाने के बावजूद अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए कामयाबी की मंजिल चूमने वाली सुष्मिता बुबना अब दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं। उन्होंने ऐसे लोगों की मदद के लिए मैरिज ब्यूरो भी खोला है। बट उस दिन मैंने ठाना, मेरे पापा को बोला, पापा आपको पता है और मुझे पता है आपने मेरे लिए क्या किया, द रेस्ट वर्ल्ड इज नथिंग फॉर मी। एंड दैट्स व्हाट माय फादर हैज ऑलवेज टॉट, कि बेटा जग की चिंता मत करो, खुद की चिंता करो। और उन्होंने वही सिखाया कि आप बढ़ते चलो। जब मैंने कंप्यूटर ट्रेनिंग चालू करने के लिए यहाँ बॉम्बे में दूसरी दृष्टिहीन संस्थाओं वालों से बात करी, उनसे कहा कि आप प्लीज़ अपने यहाँ के बच्चों को हमारे यहाँ भेजिए,
कंप्यूटर सीखना है। तो उन्होंने मुझे बोला तू तो पागल है, हिंदुस्तान में अंधों के पास खाने को नहीं है और तू उन्हें कंप्यूटर सिखाएगी। और आज जो इंसान मुझे ये बोला, आज वो खुद कंप्यूटर के कारण एक MNC में काम कर रहा है। तो इसीलिए मतलब हम कभी कभी अपने शब्दों को नहीं ध्यान देते, लेकिन वो शब्द किसी के लिए तो पुण्य बन जाते, किसी के लिए सुई और किसी के लिए पुष्प। वो आंटी के शब्दों ने मुझे इस तरह से झंझोड़ा कि हमने एक मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म खोल दिया। आज वो मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पे, जैसे आपने वीडियो में देखा, सभी तरह के विकलांग आते हैं। 7 साल हो गए हमें वो प्रोग्राम करते हुए, हिंदुस्तान भर से आते हैं। और हमारे यहाँ हम नहीं बताते ये लड़की अच्छी है या ये लड़का अच्छा, हमारे लिए सब अच्छे हैं। वो खुद ढूंढते हैं, खुद जिससे जो पसंद आता है उससे बात करते हैं। और ऑलरेडी हमारे यहाँ कम से कम 15 शादियाँ हो चुकी हैं। मेकअप आर्टिस्ट दौलत बी खान, जिनके चेहरे पर उनके रिश्तेदार ने एसिड से हमला कर दिया था, जिससे उनका चेहरा बुरी तरह झुलस गया था, ऐसे हालात का उन्होंने डट कर सामना किया और आज ये गैर सरकारी संस्था बनाकर एसिड का शिकार बनाए गए पीड़ितों की मदद कर रही हैं। एक लड़की को क्या जीने का हक नहीं है? चलो पेरेंट्स बोलते हैं शादी करो, अब लड़की डैमेज होगी, शादी नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है ना। कोई ऊपर वाले ने उसके नसीब का जोड़ा तो बना के रखा होगा। ऐसे ही करके हमने 3 विक्टिम की शादी की है, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छे हैं। 2 विक्टिम एक दूसरे से शादी की है, अपनी जिंदगी जी रहे। लेकिन यही है कि सोसाइटी वाले से आज हादसा हमारे साथ हुआ है, अल्लाह ना करे कल आप लोग के साथ किसी के घर में हो। तो ये सोचिए, आज अगर हम इनको इग्नोर करते, आज हम इनको ऐसे घूर घूर के देखते हैं, कल आपके घर में अगर किसी को, उनको कोई पब्लिक देखती है, कोई सोसाइटी देखता है, तो आपको कितना हर्ट होगा। सो प्लीज रिक्वेस्ट है, और अगर कहीं जुल्म होता है तो जरूरी नहीं है कि कोई पुरुष आके उसकी हेल्प करे। लेडीज में, नारी में इतनी शक्ति है कि वो खुद अपना बचाव कर सकती है, सामने वाले का भी बचाव कर सकती है। और नारी को दबाने के लिए कभी कोई सोचना भी नहीं चाहिए। अब जैसे एक मेरे फ्रेंड है, वो भी हमारे साथ में ही है, अखिल शेट्टी। वो बोलते हैं कि एक औरत के पीछे आदमी का सपोर्ट होता है, लेकिन मैं बोलती हूँ मेरे पीछे मेरे दोस्त का सपोर्ट है। उन्होंने हर कदम में मेरा साथ दिया है, और कुछ भी मुझे भी कुछ जरूरत पड़ती है तो फौरन वो हेल्प कर देते हैं। और किसी को भी, अगर हमारे एनजीओ का नाम है आशीष सर्वाइवर साहस फाउंडेशन, प्लीज अगर कोई हेल्प कर सकता है तो, क्योंकि हमारे पास अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि हमारे पास शेल्टर नहीं है। तो वो विक्टिम को मैं अपने घर पे लाती हूँ, अपने घर पे ही उनको 15 डेज 20 डेज रखती हूँ, फिर उनकी सर्जरी डन होने के बाद उनको फिर मैं भेज देती हूँ। तो प्लीज अगर हेल्प करना है या आप आके विजिट भी कर सकते हो, तो ऐसे कुछ लोगों की मदद हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा आपकी हेल्प से ही हम लोग की बहुत लोगों की हेल्प होगी, और उनको इंडिपेंडेंट उनके पैरों पे हम खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि चेहरा इतना ये होता है तो कोई जॉब नहीं देता है, तो हमारी जिंदगी रुकेगी नहीं। जहाँ जब हमको ठुकराया जाएगा तब तक हम उठ के खड़े होंगे। बस थैंक यू, और थैंक यू फॉर नारी शक्ति। राजस्थानी महिला मंडल के इस कार्यक्रम की सफलता से उसकी अध्यक्षा श्रीमती राजश्री बिड़ला बहुत खुश दिखाई दी। उन्होंने प्रेस 9 न्यूज से बात करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बराबर होते रहना चाहिए। आज का अवार्ड बहुत ही अच्छा रहा फंक्शन, जिसमें इतने जनों को फेलिसिटेट किया गया, और हर एक की कहानी बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही अनुयायी थी। ऐसे महिलाओं को इतना उत्साह भरा होगा, और ऐसे कार्यक्रम और होने चाहिए। थैंक यू। जागृति सम्मेलन की अध्यक्षता राजश्री बिड़ला द्वारा की गई, जबकि इस मौके पर राजस्थानी महिला मंडल से जुड़ी दमयंती पित्ती, उर्मिला रुंगटा और मंजू लोढ़ा विशेष रूप से मौजूद थी। इस कार्यक्रम का संचालन मंजू लोढ़ा द्वारा किया गया। राजीव नौटियाल और राजेंद्र यादव के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।